as the Kurukshetra Warriors. What are they doing? Well, they have brought in. क्योंकि अब जो टीम आपके स्क्रीन पे आ रही है कुरुक्षेत्र वॉरियर्स की कमी भी इन्हें खलेगी, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में कमी को पूरा करने के लिए मेरे साथ जिनमें बेहतरीन तरीके का स्वैग है, वो इस मैदान के ऊपर, इस रणभूमि के ऊपर अपनी क्षमताओं को दर्शाने के लिए आते हैं। और अक्षय जी की रिसल के साथ इस मुकाबले की यानी कि आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। कुणाल भाटी पहली रेड पे आए हैं, सीधा सामना कर रहे हैं वो लेफ्ट कॉर्नर का, और वहां से पीछे की तरफ आते हुए पुणे आ चुके हैं राइट कॉर्नर के साइड में। ऐसा लगता नहीं है कि वो किसी खिलाड़ी को टच मारने के मानस में है। संभवतः ये रेड खाली हाथ जा सकती है यदि कवर्स एडवांस ना जाए तो। कवर से एडवांस आया, खामियाजा भुगतना पड़ा यूपी फाल्कन्स और कुणाल भाटी का खुल चुका है खाता। 1 पॉइंट यूपी फाल्कन्स, जैसे नंबर 5 आउट। अपने टीम के बोनस एक्सपर्ट एक तौर पे माने जा सकते हैं, उन्होंने बड़ी आसानी से बोनस निकाल लिया है और टीम के स्कोर को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। क्या रिवाइवल ला सकते हैं कुरुक्षेत्र वॉरियर्स और यूपी फाल्कन के खिलाड़ी? हालांकि दबाव यूपी पे है और दबाव एक ऐसी परिस्थिति जहां कुछ खिलाड़ी निकलते हैं, कुछ बिखरते हैं। रेड निकले, दो डिफेंडर को बिखेर दिया, कुणाल भाटी भी उनमें से एक। ये कुणाल भाटी यहाँ पर बाहर गए हैं, ये देखिए अपने दोस्त का साथ देने गए पर साथ थोड़ा लेट हुआ। आप थोड़ा लेट एक्ट करेंगे तो ये एडवांटेज हो जाता है रेडर्स के लिए। विशाल चौधरी यहाँ पे रेड लगाने के लिए आए हैं। ओह, विशाल भी बने हैं शिकार। बहुत ही जल्दी यहाँ पर खेल। जैसे नंबर 7 एंड 20 आउट। 2 पॉइंट्स। यह सनी यहाँ पे लगातार पॉइंट्स बनाते हुए। खिलाड़ियां मौजूद और इंतजार हो रहा है, वेटिंग गेम चल रहा है कि कौन पहले पलक झपकेगा। यहाँ पे डिफेंस से पहले पलक झपका। और आप जब एक सोनार होते हैं, एक गोल्डस्मिथ होते हैं, तो आप सोचते हैं लोहे पर काम कर देंगे। दोनों जो काम है अटैक का और डिफेंस का, दोनों अलग अलग, और जिसका काम कुरुक्षेत्र वॉरियर्स उसी पर अच्छा लगता है। वेट इनसाइड। कहावत भी तो बहुत पुरानी है, 100 सुनार की एक लोहार की। अंकित दहिया किक लगाया, आसान सा किक लगाया, और यहाँ पर कुरुक्षेत्र वॉरियर्स, जैसे नंबर 77 आउट। जी हाँ, और एक और चीज जो ऐड हो जाती है उसमें वो ये कि ऑल आउट के खतरे से कुछ समय के लिए अपनी टीम को बचाया है। सनी यादव पहला मैच जिस तरीके से खेल रहे हैं, ओ लग नहीं रहा है कि ये पहला मैच है उनका। बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। कुरुक्षेत्र वॉरियर्स के लिए पॉइंट्स ला रहे हैं। सुपर टैकल का मौका था, लेकिन यूपी फाल्कन्स को यहाँ पर 1 पॉइंट कुरुक्षेत्र धकेल वॉरियर्स दिया है ऑल आउट। पिछली बार तो आशीष भाटी आए थे अपनी टीम के लिए, उन्होंने पॉइंट निकाला था, रिवाइवल भी दिया था और सर्वाइव भी दी। क्या इस बार भी सूरत हाल वैसा ही कर पाएंगे? फिलहाल वो सीधे निगाहें बनाए हुए हैं लेफ्ट कॉर्नर के बनस्पत राइट कॉर्नर की पोजीशन पे, और उन्होंने बोनस निकालने की भी कोशिश सनी यादव के सामने से की थी। एक और एडवांस टैकल है रोहित की, ये बहुत बड़ी गलती है। रोहित नरवाल को 1 पॉइंट भले मिला हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति जब यूपी फाल्कन की टीम अगर यहां से भले अपने खेमे में चली जाती तो अगली रेड पे आप ऑल आउट इन्फ्लिक्ट कर सकते थे। ये आशीष कॉर्नर में चले गए थे, और क्योंकि अर्जुन खुद एक रेडर है, उन्हें संभवतः ये लगा होगा कि वो रेडिंग में पॉइंट निकाल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने सपोर्ट दिखाने की नहीं, या कह लीजिए कि उनका बूता हुआ नहीं। होता है कई बार ऐसा, जब आप रेडर हैं, आपको अपनी भूमिका पूरी तरीके से पता है और ये भी जानते हैं कि यदि आप अनसक्सेसफुल टैकल में चले गए तो रोना लग जाएगा, यानी कि टीम ऑल आउट हो जाएगी। अर्जुन सिरोही पिछली बार 2 बैक टू बैक रेड में आशीष ने पॉइंट निकालते हुए रिवाइवल दिलाया था, लेकिन अर्जुन यहाँ फ्रीज हो गए। रोहित टूटे डबल थाई से, ये वो रोहित नरवाल नहीं है जो पिछली बार बाहर गए थे। कुरुक्षेत्र ऑल आउट यूपी फाल्कन्स। योगेश नागर हमेशा प्रेम से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, और इस बार थोड़ा सा अग्रेसिव रूप उन्होंने दिखाया है। मैंने ऐसा पहली बार देखा है आयुष। मुझे ऐसा लगता है कि युवा कबड्डी के 2 अलग अलग संस्करण फिर हम दोनों देखते हैं। मैंने तो योगेश नागर को हमेशा कार्ड ले जाते हुए देखा है, ना मल्टी पॉइंटर रेड लगाने में कामयाबी हासिल हुई है। अभी यूपी फाल्कन की टीम के डिफेंस को कहा गया
था थोड़ी देर तो टिक के खेल लो, लेकिन कुरुक्षेत्र वॉरियर्स की टीम ने ये सुपर रेड लगाते हुए फिर बता दिया है कि विशाल और उनके साथी खिलाड़ी जो बाहर जाएंगे उनके चलते फिर खेमा आधा हो जाएगा। फ्रंटल ब्लॉक इनिशिएट आयुष ने किया था, सोलो टैकल लगभग करते हुए नजर आए रेडर के। बहुत ही ऑनेस्टली, और जब आप करते हैं तो बहुत सारा काम यहाँ पे रेफरीज का आसान हो जाता है और गेम भी फास्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए फेज वाइज अगर टैकल की बात करेंगे तो ये सबसे यूपी फाल्कन्स। चलिए कम से कम पहले हाफ की समाप्ति से पहले खाता तो खोला है यूपी फैल्कन की टीम के डिफेंस ने, अन्यथा सूरत हाल और बद से बदतर हो जाता। अभी जहां 1 पॉइंट निकाला है कुरुक्षेत्र वॉरियर टीम ने, वो बैक टू बैक 2 पॉइंट यूपी फैल्कन्स को मिले हैं, बराबरी हो जाएगी। 2 पॉइंट आपने निकाले थे, 2 हम निकाल जाएंगे। कुरुक्षेत्र वॉरियर्स के लेफ्ट कॉर्नर ने पांव पकड़ा और छोटे जब बॉडी को बैलेंस करने के लिए जा रहे थे तो पांव चला गया लॉबी में, खुद को जाना पड़ा बाहर। आखिरी का 1 मिनट बचा है, इसके बाद पहले हाफ की यानी कि शुरुआती 20 मिनट की समाप्ति हो जाएगी। फासला कितना रहेगा ये देखना थोड़ा सा रोचक है। अर्जुन सिरोही जिन्होंने पिछली बार किक एग्जीक्यूट किया था रोहित नरवाल पे, उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। रोहित बदला लेने की कोशिश में थे, डाइव लगाते हुए डबल एंकल पे टूट पड़े, लेकिन अर्जुन सिरोही और रोहित के बीच में बनती हुई इस राइवलरी में अभी तो अर्जुन 2 हाफ टाइम, चेंज द कोड। को 1 पॉइंट नहीं मिला है। 4 पॉइंट टैकल करते हुए कुरुक्षेत्र की टीम ने कमाए हैं, सिर्फ 1 यूपी फाल्कन करते हैं। डू और मुझे ऐसा लगता है कि एक एंगल इस मैच का ये हो सकता है, भले ये डू और डाई की रेड हो, यूपी फाल्कन्स ज्यादा डू और डाई पे नहीं खेलना चाहेगी, क्योंकि कुल मिला के संस्करण में जो नंबर ऑफ टाइज उन्होंने खेले हैं, इससे पता है कि लास्ट में वो फंस गए यहाँ करमबीर ठाकुर। एंकल पकड़ में आए, टर्न और ट्विस्ट दिखाया, लेकिन लकी और गौरव की जोड़ी ने अपनी टीम के लिए काम करते हुए, पॉइंट अपने नाम करते हुए कुरुक्षेत्र फाल्कन्स को डिफेंस में पॉइंट मिला है। पूरे फर्स्ट हाफ में 18 में से 1 बार सफलता मिली थी, लेकिन यहाँ पर जो पहला पॉइंट यूपी फाल्कन्स के पास आया है वो डिफेंस में आया। अर्जुन सिरोही यहाँ रेड लगाने के लिए 18 और 23 का स्कोर है। 3 खिलाड़ी यहाँ पर क्या अर्जुन को रोक पाएंगे? बिल्कुल रोक पाएंगे। यहाँ पे कुरुक्षेत्र वॉरियर्स के ये जो 3 वॉरियर्स है, 2 पॉइंट्स कुरुक्षेत्र वॉरियर्स। सिरोही को बाहर का रास्ता दिखाया है। 2 पॉइंट यहाँ पे ismytrip.com जो फ्लैप है, यहाँ पर हमें देखने को मिला है सुपर टैकल। अंकित दहिया के आने के बाद रेड लगाने का अवसर नहीं मिल रहा था ज्यादा सनी यादव को, तो उन्होंने कहा चलिए डिफेंस में साथ दे देता हूँ। टाई लगाते हुए थाई पीछे से पकड़ने की कोशिश की, वहां पर अपने लक को बनाने के लिए कुछ खास कर नहीं पाए। आशीष भाटी यहाँ पे रेड लगाने के लिए आए हैं और अभी भी 16 मिनट 40 सेकंड का खेल। आशीष भाटी यहाँ पे स्विफ्ट टो टच करने का प्रयास, हाथ को बढ़ाया, सेलिब्रेट किया। 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, एक महत्वपूर्ण पॉइंट, और ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट था क्योंकि क्या स्पीड बदला था ये देखिए। ये मानते हुए फिर ये डिसीजन लिया है, क्या पहले ही लॉबी में चले गए थे इसीलिए रेड को समाप्त कर दिया गया, या पहले रेडर को रोक लिया गया था? रेड समाप्त होने के बाद कुणाल का पांव पीछे गया था। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, बट साहिल लहरी सब्स्टिट्यूट होकर अंदर पुनः अपनी टीम में वापस आए हैं। आशीष भाटी जिन्होंने 5 पॉइंट इस मुकाबले में निकाले हैं, वो 4 के घर में गए हैं। करमबीर ठाकुर चेन छोड़ दिए, वो अकेले खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ चेन हमें साफ नजर आ रही है, कप्तान की छलांग काम नहीं आएगी। 1 पॉइंट तो पक्का है, क्या दूसरा भी जाएगा? यूपी फाल्कन्स, जैसे नंबर 7 and 13 आउट। जो मुकाबला जीतेगी, जो संभवतः यहाँ से कुरुक्षेत्र वॉरियर्स की नजर आ रही है, उसको पूरे 6 पॉइंट नहीं मिलेंगे पॉइंट्स टेबल, वहां फिर आपको 5 मिलेंगे। और यदि आपको पूरे 6 पॉइंट चाहिए तो 7 या उससे ऊपर के मार्जिन को बनाए रखिए। ये सोलो टैकल है, प्रवीण ने फ्रीज कर दिया, डबल थाइस पकड़ ली अपने प्रतिद्वंद्वी की, और आखिरकार इज माय ट्रिप सुपर टैकल का लम्हा हमें दिखा दिया है। लीजिए नवनीत, जिस डिफरेंस की आप बात कर रहे थे कि बढ़ नहीं रहा, प्रवीण ने कहा कि अभी बढ़ा देते हैं। बिल्कुल बढ़ाया है, और वो जो मामला है अर्जुन सिरोही को हम अक्सर कहते हैं कि अकेले टैकल नहीं होता है, वो भी करके दिखाया प्रवीण ने। निर्णय दे दिया गया है, दोनों टीम को 1-1 पॉइंट मिलेगा, यानी कि स्कोर डिफरेंस में ना ही बढ़ोतरी होगी ना ही घटौती होगी, जहां था वहीं रहेगा। 33-24 9 ये फासला इस मैच में सबसे बड़ा फासला है। अंकित दहिया रेड आए हैं, सोलो टैकल का शिकार बन गए। यूपी फाल्कन्स आखिरी के कुछ वक्त में भी यदि आपने मल्टी पॉइंटर रेड्स नहीं लगाई तो ये मुकाबला यूपी फाल्कन्स आपकी गिरफ्त से जा चुका है। महज औपचारिकताएं यहाँ बची है।
जी हाँ, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कुरुक्षेत्र कम Leaders गलती save, करे 1 point. और यहाँ UP पर Falcons. Jersey number 52 out. लगातार हम देख रहे हैं अर्जुन सिरोही ने अपने आप को बैलेंस करते हुए बचाया 26 और 35 4 मिनट का खेल डू और डाई है। अर्जुन सिरोही गए हैं 5 का घर है, पॉइंट का डिफरेंस 9 हो गया है। यानी जो सारी कहानियां इस वक्त कुरुक्षेत्र वॉरियर्स के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि डू और डाई की परिस्थिति है, अर्जुन को पॉइंट लाना पड़ेगा। अपना सुपर 10 कंप्लीट करने का अवसर था। भगत रोहित और अर्जुन की इस बैटल में अब 2-2 की बराबरी हो चुकी है। 2 बार अर्जुन ने रोहित को बाहर भेजा। कुणाल भाटी की रेड थी, तुरंत समाप्त हुई और परस्यूट के ऊपर आ चुके हैं उनके प्रतिद्वंदी अंकित ने आज सुपर 10 कंप्लीट किया है। ये लीजिए, दूसरी बार सुपड़ा साफ हो सकता था, लेकिन गिरफ्त जबरदस्त। 2 के डिफेंस ने, एक तरफ राजदीप और दूसरी तरफ भाटी ने स्ट्रगल को और ज्यादा रोमांचक बना दिया। अंकित का यह हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आखिरकार बजेगी विसल, समाप्ति होगी समाप्ति। और यूपी फैल्कन्स ने ईज माय ट्रिप सुपर टैकल, जो बिल्कुल इजी नहीं थी। देखिए इस मुकाबले को लेके भले एक तरफा मुकाबला है, लेकिन निर्णय सही आना चाहिए। यूपी फाल्कन्स 1 डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड, ईज माय ट्रिप कुरुक्षेत्र वॉरियर्स सुपर टैकल दे दी गई है, लेकिन डिफेंड करते हुए एक खिलाड़ी बाहर हो गया था और इसी के चलते अंकित की टीम को भी 1 पॉइंट मिलेगा और बाहर जाना पड़ेगा कुणाल को। जी कुणाल 11 एटीएम स्टार मोमेंट देखने को मिला। इतिहास के लिहाज से यदि देखा जाए तो 91 प्लेयर बन चुके, 91st प्लेयर जिसने अपना सुपर 10 कंप्लीट किया हो। अपने डेब्यू मुकाबला, अपना जो डेब्यू है तब से लेकर अब तक, और जबरदस्त सुपर 10 अपनी टीम के लिए निकाला है, वो संभव है इस मुकाबले की जीत के साथ इनके साथ जाएगा। और जिस मुकाबले में आप सुपर 10 लगाए, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएं, आपकी टीम उस मुकाबले को जीते, इससे कुछ हो नहीं सकता। हम बखान कर रहे थे सनी का, यहाँ दूसरा ऑल आउट दे दिया गया है यूपी फैल्कन की टीम मिल ही गई है। का फासला था जिसे कम करने के लिए यूपी फैल्कन की टीम कोशिश कर रही है। साई लहरी जो टीम के कप्तान है, हालांकि डिफेंस में कमाल करते हुए प्रवीण नरवाल का योगदान। ये जो जर्सी नंबर 52 का खिलाड़ी आपको अपने स्क्रीन पे अपनी बैक दिखाते हुए नजर आ रहा है, इन्होंने मुकाबले में बैक नहीं दिखाई है और अपना हाई फाई कंप्लीट किया है। यानी कि हाई फाई का खिताब भी कुरुक्षेत्र वॉरियर्स के पास जाएगा, सुपर खिताब इनके पास जाएंगे। और इस आयुष मैच खत्म हुआ है 43 और 32 के स्कोर पे।